अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। कराची में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल, बेटा जख्मी। मरकजी मुलजिम की शनाख्त इमरान अफरीदी के नाम से हुई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान से वाक़े से मुतालिक पूछगछ की जा रही है। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। ख्वाजा शम्स डिफेंस में नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक सीनियर वकील को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जहां पर ना हो सके सीनियर वकील पर नवंबर 2024 में भी हमला हुआ था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल ने अपने गनमैन हेड कांस्टेबल नबीगुल अफरीदी को 35 लाख रुपए के तनाज़े पर मुबैना तौर पर अगवा किया था। नबीगुल अफरीदी को तशद्दुद के बाद मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा थाना बोट बेसन में दर्ज है। पाक चीन दोस्ती मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल है। पाक चीन तज़वीराती ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल है। दोनों अक़वाम ने इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाक चीन रिश्ता आजमूदा हर बदलते इलाक़ाई और आलमी चैलेंज के बावजूद इंतहाई मजबूत है। बदलते तज़वीराती माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GSQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के अहम किरदार को सराहा। चीनी सफीर का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साबित कदम किरदार का एतराफ। अमेरिका ने पाकिस्तान पर तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत मिल गई। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस ने फहरिस्त जारी कर दी। बांग्लादेश, श्रीलंका पर 20% टैरिफ लगाया गया। अफगानिस्तान और तुर्की पर 15%, बरतानिया पर सबसे कम 10% टैरिफ आयद। जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। इसराइल जैसे करीबी इत्तेहादी पर भी 15% टैरिफ लागू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। चीन से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1644 पॉइंट्स का इजाफा। 1,40,824 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। निजी पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरी अमरीकी कंपनी से 10 लाख बैरल तेल खरीदेगी। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का दावा। पाकिस्तानी निजी कंपनी के वाइस चेयरमैन ने रॉयटर्स को बताया, ये किसी भी पाकिस्तानी कंपनी की अमरीका से खाम तेल की पहली खरीदारी है। पाक अमरीका टैरिफ डील के बाद तेल की खरीदारी अमल में आई। अमरीकी हुक्काम खाम तेल का कार्गो रवा माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। खाम तेल का कार्गो अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह का वफ़द भी साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान मुस्तकबिल की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा।
T20 सीरीज का पहला मार्का शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। 179 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 5 गेंदों पर 3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साइम अयूब की जारहाना बैटिंग 57 रन की इनिंग्स खेली। फ़खर जमान ने 28, हसन नवाज ने 24 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 15, साहिबजादा फरहान ने 14 रन बनाए। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ के बैटर जमकर ना खेल पाए। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने भी 9वें केस का फैसला सुना दिया। अहमद खान भचर, बिलाल एजाज चट्ठा समेत 51 मुल्जिम इश्तिहारी करार 1 माह में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। वाहिद गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा। फैसलाबाद की ATC ने गुज़िश्ता रोज़ 196 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 88 को बरी किया। कई इश्तिहारी करार। तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है। हमारे बेगुनाह लोगों को सजाएं दी गई, गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया, हमसे हमारी सीटें छीन ली गईं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम अदालतों का रुख करेंगे मगर ये मुकदमा आवाम की अदालत में भी लड़ना है। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। अदालत ने सलमान अकरम राजा की 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने आइन बहाली, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद से आगाह किया। नील हॉकिंस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से रवाबित रखता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबेन ताउन के नए बुलंदों तक ले जाने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकत दारी और 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। मरियम नवाज के अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा भारतीय हुकूमत ने इनके बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खत्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वजीर रहा हूँ, फैटफ को खत लिख रहा हूँ, वहाँ खुद जाकर बताऊंगा भारत ने कश्मीर और GB में क्या किया। पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। मोदी को पैगाम है पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं। अली अमीन गनापुर का भारत को फैटफ ग्रे लिस्ट में डलवाने का भी ऐलान। भारत का गंडापुर का बयान इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का यही मसला है कि ये मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत से पाकिस्तान का नाम फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी को अहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मोहतसब का फैसला मुअत्तल कर दिया। सूबाई मोहतसब और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी। अदालत की मोनसलवी को जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाजिर हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। मोनसलवी ने सूबाई मोहतसब के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। गुज़िश्ता रोज सूबाई मोहतसब ने मोनसलवी का हरासानी का मुर्तकिब करार दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अमन व अमान तरक्याती मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी मंसूबों और इस्लाहात की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के अमूर पर गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने मई में भारतीय साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम ने साबित किया आजमाइश में हम बिला तफरीक मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कमाए कराची तकरीब से खिताब। कहा अगस्त के पहले 14 दिन मार्का हक के नाम से मना रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में काफ़ी कमी आई है। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स बस में रोजाना 1,10,000 मुसाफिर सफर करते हैं। अगस्त के आखिर में ईवी स्कूटर और ईवी बसेस आ जाएंगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है 9 मई के मुक़दमात में दी जाने वाली सज़ाएँ अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ट्रेड टैरिफ में पेशरफ्त खुशाइंद है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती है। अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब से गरीब तरीन हो रही है। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। 5 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक हो गया। शोहदा में इरफान, सलीम, खलील और गंजफर शामिल। शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब समेत पुलिस अफसरान, फौजी और रेंजर्स हुकाम की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। खमरी में रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह, ज़रई ज़मीनों को नुकसान। बाबूसर लैंड स्लाइडिंग में लापता सयाहों का पता ना चल सका। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आज बारिशों की पेशगोई। सवात, एबटाबाद, कोहाट के नदी नालों में तूफ़ानी का इम्कान। लाहौर में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। पाकपतन, फोर्ट अब्बास और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसानात का जायजा। वज़ीर आज़म का बारिशों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म के मुतालिका इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कराची दो दरिया समंदर पर 2 बच्चों समेत छलांग लगाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। औरंगजेब आलम स्कूल टीचर है। बच्चों की शनाख्त अहमद और आयद के नाम से हुई। दोनों बच्चों की लाशें मिल गई। बाप की तलाश जारी। दोस्त के मुताबिक औरंगजेब के बीवी के साथ ताल्लुकात खराब। अदालत में केस चल रहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर शरीक। चीफ जस्टिस का दूर दराज अजला में अदालती ढांचे की हालत तशवीश का इजहार। कहा इदारों में रवाबित की कमी से मनसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जदोजहद से शफाफ और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। रावलपिंडी में सदरा कत्ल केस में पेशरफ। रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जुर्के के हवाले से वादा माफ गवाह बन गया। मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म का बयान रिकॉर्ड। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक ख्याल मोहम्मद रिक्शा ड्राइवर है, मगर लाश मुलज़िम मानी गुल के लोडर रिक्शा में ले जाई गई। 6 मुलज़िमान का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रिक्शा ड्राइवर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म।
ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बेलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप के डिजिटल असासाजात मशावरती काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। बेलाल बिन साकिब ने दौरे के दौरान अमरीकी सेनेटर से समेत कई अहम ओहदेदारों से मुलाकातें की। तरक्याती कामों में ताखीर से शहरियों के काम मुतासिर हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। लाहौर हाईकोर्ट बरहम, कहा जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत, DG वासा पंजाब और MD वासा पेश। अदालत की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब में आलूदगी फैलाने पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने पे पॉल्यूटर्स रूल्स का माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। 10 जोन्स के डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज, खुद का जदीद निज़ाम अलर्ट जारी करेगा। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं कि ग्रीन स्कूल प्रोग्राम और साफ सरसब्ज इलाकों की सोच पर आवाम में मुहिम चलाएंगे। मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स, मोदी सरकार की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम साजिश। ऑपरेशन शिव शक्ति फेक इनकाउंटर्स की एक और किस्त। LOC पर 2 बेगुनाह अफराद को दहशतगर्द करार देकर शहीद कर दिया। सोचे समझे स्क्रिप्ट के तहत कार्रवाइयाँ मिलिट्रिज्म के फरोग की नाकाम कोशिशें। ऐसी कार्रवाइयाँ बदउनवानी, महंगाई और पॉलिसी की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, फाका कशी और गजाई किल्लत से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। गजा पट्टी में कम अज़ कम 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 23 फलस्तीनी भी शामिल। हमास का कहना है इंसानी इमदाद के गजा में दाखिले की इजाज़त मिलने पर ही मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस के बाद मजीद 3 यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। जर्मनी, पुर्तगाल और फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज, सड़कें अंडरपासेस पानी से भर गए, लोग फंस गए। ज़ेर ज़मीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगी। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। चीन में सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 60 हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक राब्ता सड़कें बंद, बिजली की सप्लाई मुअत्तल, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाकिस्तान, UAE और अफगानिस्तान की 3 मुल्की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट शारजा में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। लंकाशायर काउंटी ने पाकिस्तानी जर्सी पहने मद्दाह को स्टेडियम से निकालने पर माजरत कर ली। मैनचेस्टर में इंग्लैंड भारत टेस्ट के दौरान वाक़या पेश आया था। लाहौर से शुरू होने वाली सेंट्रल एशिया बाइक रैली पेशावर पहुंच गई। 11 बाइकर्स 23 रोज में 4 ममालिक का सफर करेंगे। बाइकर्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाएंगे।